इससे बेहतर कोई डील नहीं है। मैं एक चीज तो बोल सकता हूँ कि रशिया का जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है वो बढ़िया रहेगा JF-35 से और J-20 से, क्योंकि चाइनीज के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो वर्ल्ड क्लास नहीं होते, वो रिवर्स इंजीनियरिंग किया हुआ है, उनका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, पर रशिया इस आपको मालूम है सुकोई 57 इज टेस्टेड इन। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज रशिया से जुड़ी ही एक खबर लेकर आ रही हूँ और रशिया और भारत से जुड़ी खबर है। रशिया ने कई सारे ऑफर्स बार-बार भारत को दिए हैं, जिसकी चर्चा हम पिछले शोज में कर चुके हैं। लेकिन आज जो ऑफर रशिया की तरफ से आया है, उसको जानकर आप सबको बहुत खुशी होगी, क्योंकि एक ऐसा प्रोग्राम सुखोई 57 की मैं बात कर रही हूँ। सुखोई 57 के टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर का ऑफर दिया है, जॉइंट प्रोडक्शन का भी ऑफर रशिया ने भारत को दिया है। और हम ये चर्चा कर रहे थे कि भारत को कौन-सा अ, फाइटर खरीदना चाहिए। और फाइनली रशिया की तरफ से ये बड़ा ऑफर है। इस पे हम चर्चा करेंगे और विस्तार से समझेंगे कि कितना ये बड़ा डेवलपमेंट है भारत के लिए, क्योंकि एरो शो बैंगलोर में होने वाला है और उसी को लेकर चर्चा हो रही थी कि आखिर भारत को कौन-सा फाइटर खरीदना चाहिए। इस पर डिटेल में वार्ता करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, रशिया की तरफ से बड़ा ऑफर। अभी एसएमआर का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, उसके बाद अब सुखोई 57 का जॉइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। बड़ी खबर, बड़ा डेवलपमेंट, कैसे देख रहे हैं? देखिए अंबर जी, कल एक खबर आई थी कि सुकोई 57 बैंगलोर के एरो शो में उन्होंने वो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो लैंड कर चुका है। उसके बाद ही जो रशियन कंपनी है रोसबॉन जो है उन्होंने ऑफर दिया है भारत को कि हम ये एयरक्राफ्ट का टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर आपको कर देंगे। इसके अलावा भारत के अंदर प्रोडक्शन फैसिलिटी भी दे देंगे। इमीडिएटली आपको चाहिए तो हमारे पास प्लेन रेडी है, हम वो आपको इमीडिएट डिप्लॉयमेंट के लिए भेज भी सकते हैं। ठीक है? और आगे जाके इसमें लोकलाइज्ड कंपोनेंट्स भी आप यूज़ कर सकते हो और जिस तरह से भारत की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो भी इसमें चेंजेस चाहते हो, हम इसको करने के लिए तैयार हैं। देखिए, मैंने 2-3 दिन पहले बोला था कि भारत को अमेरिकन F-35 लेना चाहिए। उस समय तक क्योंकि बहुत सारे दर्शक मेरे कमेंट्स को बहुत तवज्जो देते हैं और पकड़ लेते हैं। तो मैं उस समय तक मैंने F-35 इसके लिए बोला था क्योंकि सुकोई 57 का ऑफर कल आया था और उसके अंदर मुझे लग रहा था कि अगर हमको F-35 और सुकोई 57 एज़ इट इज़ लेना है, तो F-35 लेने में फ़ायदा है। क्योंकि वो कुछ ना कुछ बोलो तो ये प्रूवन कैपेसिटी है, ठीक है? जब सुकोई 57 में आज हमारे को जो ऑफर मिला है, वो हमें जो चाहिए वो मिला है। देखिए, आपको मालूम है कि सुकोई 30 का जो प्रोडक्शन लाइन है नासिक में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। भारत के एयरक्राफ्ट को अपग्रेड भी कर रहा है। भारत इसके एवियोनिक्स, इसके जो भी वेपन सिस्टम्स है, सब जानता है और उसी सीरीज़ में ये थोड़ा-सा अपग्रेडेड वर्ज़न है। और इसके अंदर बहुत सारे ये ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है और इसमें बहुत सारे जो फीचर्स है, जो F-35 से बेहतर है और इसका दाम F-35 से आधा है, ठीक है? अगर F-35 2000-2200 करोड़ का पड़ेगा, ये 1100 या 1200 करोड़ का ही पड़ेगा। देखिए, मज़े की बात क्या है, रशिया ने क्या बोला है, हम आपको टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर देंगे, को-प्रोडक्शन फैसिलिटी भी आप कर सकते हो, ठीक है? आपको यहाँ पे प्रोडक्शन लाइन बन बैठा के देंगे, आप इसका जब चाहो तो फ्यूचर में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, तो सब कुछ देने को तैयार है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एमका प्रोग्राम है, उसके डेवलपमेंट में भी भारत के डेवलपमेंट में भी हमें सहायता करने को तैयार है। और अंबर जी एक चीज़ लेकिन उमेश बताया। जी, अभी सुखोई 57 का भी ट्रायल्स की बात हो रही थी। F-35 की बात करें, वो टेस्टेड है अभी। अगर इस लेवल पे बात करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कॉस्ट इफेक्टिव तो समझ में आता है, लेकिन उसके अलावा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो उसको कैसे इंश्योर किया जाएगा? देखिए F-35 अगर आप लोगे, आज अमेरिका में जो एडमिनिस्ट्रेशन है डोनाल्ड ट्रम्प का, वो बहुत ही बढ़िया है, प्रो इंडिया है एंड एंटी चाइना है। और मैंने F-35 उसी के दौरान बोला था क्योंकि कोई आई वाज़ नॉट गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ क्लियर डायरेक्शन कि जाएँ कैसे, ठीक है?
और अब आपने देखा है कि हमारा एमका प्रोजेक्ट में हमारा पहला प्लेन आएगा 2035 में। ओके। और ये जो सुखोई 57 है उसके जो उसका जो प्रोडक्शन है अभी तक मेरे ख्याल से 50 से 60 एयरक्राफ्ट ही बनाए गए हैं, जबकि F-35 को 15 कंट्रीज यूज कर रहे हैं। 1000 प्लस एयरक्राफ्ट इन्होंने बना दिया है। और जो लॉकहीड मार्टिन है वो एक साल में 150 प्लेन तक बना सकती है। ठीक है। आपको अगर मालूम होगा चीन के पास J-20 और J-35 है, जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, इनविजिबल एयरक्राफ्ट है। ठीक है। आज उनके पास उनकी फ्लीट में 300 एयरक्राफ्ट ऐसे हैं J-20 और J-35 के। पाकिस्तान के फाइटर पायलट्स चाइना में जाके ट्रेन कर रहे हैं। पाकिस्तान J-35 चाइना से ले रहा है। पाकिस्तान टर्की के साथ उसका 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए वो एक प्रोडक्शन असेंबली लाइन पाकिस्तान में बैठा रहा है। 200 पाकिस्तानी इंजीनियर्स अभी टर्की में वो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमसे आगे जा चुका है। इमीडिएट डिप्लॉयमेंट के लिए मैंने बोला एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए आप ये 2 स्क्वाड्रन ले लीजिए। अब मेरा ये मानना है कि अगर हमको रशिया बोल रहा है कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के साथ आपको मैं ये देता हूं, तो एक बहुत ही अच्छी डील है। अमेरिका में प्रॉब्लम क्या है, अमेरिका आपको देगा सब कुछ। वो बोलेगा कि आपका जो आपके बाकी जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, जो भी मतलब रडार है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, आपको उसके अंदर भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जी। एक तरह से और एक तरह से एक और एक चीज होगा, जब इंडिया ये लेगा F-35 उसके हिडन कॉस्ट भी रहते ही है। ठीक है। और आपको मालूम है लॉकहीड मार्टिन भारत की रिक्वायरमेंट के लिए कोई यहाँ पे प्लांट डालने वाला नहीं है। और हमने देख लिया है कि GE के इंजन अभी तक आए नहीं है, वो मार्च 2025 से आएंगे F-404 इंजन। और F-414 इंजन में आपने देखा है अमेरिका ने क्या किया। हमारा जो $1 बिलियन का डील था जिसमें हमने 99 इंजन हमने करार किया था, उसका बोल रहा है कि उसके लिए आपको $500 मिलियन और देना चाहिए। उन्होंने सीधा बोल दिया जो उखाड़ना है उखाड़ लो। यही चीज है। ठीक है। अमेरिका की हिजेमनी है, अमेरिकन यूनिलैटरलिज्म है, ये उनकी चलती रहेगी। तो देखिए एक एक्सेलेंट ट्रेड ऑफ है। अगर हमको रशिया टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के साथ देता है, इससे बेहतर कोई डील नहीं है। मैं एक चीज तो बोल सकता हूं कि रशिया का जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है वो बढ़िया रहेगा F-35 से और J-20 से के, क्योंकि चाइनीज के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो वर्ल्ड क्लास नहीं होते, वो रिवर्स इंजीनियरिंग किया हुआ है, उनका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट नहीं होता है। ठीक है। पर रशिया इस आपको मालूम है सुकोई 57 इज टेस्टेड इन द वॉर जोन ऑल्सो। यूक्रेन युद्ध में कोई भी अमेरिकन जो अमेरिकन का डिफेंस सिस्टम है, पेट्रियट डिफेंस सिस्टम, दे वर नॉट एबल टू डिटेक्ट इट। और कॉस्ट वाइज भी हमको फायदेमंद पड़ेगा। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास वो कैपेसिटी भी है, नासिक में उन्होंने ऑलरेडी उनके पास कैपेसिटी है सुकोई 30 की मैन्युफैक्चरिंग लाइन के लिए। तो उसको थोड़ा-सा एक्सपैंड करना पड़ेगा। इंडिया के जो वेपन सिस्टम्स है वो इसके अंदर इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। और आपने ये भी देखा है कि अभी हम सुकोई को सुपर सुकोई कर रहे हैं, सुकोई 30 को। तो इसके अंदर जो थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, देखिए मैं मानता हूँ इसके सुकोई 57 में एक ही प्रॉब्लम है, इनका इंजन। जो AL-51 इंजन है, ये थोड़ा-सा वीक है कंपैरेटिवली टू द अमेरिकन इंजन। बट अगर जी। भारत के अंदर प्रोडक्शन लाइन चालू होती है, तो कहीं न कहीं एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स में वी कैन गो फॉर इट और आगे जाके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गई। हमने देखा ही है कि हमने GTRE का जो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट का 130 KN का ट्विन इंजन का हमने टेस्टिंग फैसिलिटी भी लगा के रखा है। और इस हिसाब से मेरे हिसाब से आज की डेट में ये सबसे बढ़िया डील है। ये हमें ले लेना चाहिए। लेकिन अमेरिका भी ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि भारत शायद F-35 खरीदेगा उससे फाइटर। लेकिन अब वैसे तो इंडिकेशंस आ रही थी कि कहीं न कहीं सुखोई 57 भारत खरीद सकता है। तो ऐसे में जो अमेरिका की एक्सपेक्टेशंस हैं उससे क्या फ़र्क पड़ेगा भारत और अमेरिका के रिश्तों में? देखिए, अमेरिका और इंडिया के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ ही रहा है, ठीक है? अगर आप देखा जाए तो आज रशिया, फ्रांस के बाद अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स। हम उनके साथ क्रिटिकल इक्विपमेंट्स नहीं लेते हैं।
क्रिटिकल मिलिट्री इक्विपमेंट्स नहीं ले रहे, जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट हो, सबमरीन हो, वो सब हम अमेरिका से नहीं ले, क्योंकि अमेरिका का भरोसा नहीं है। बाकी जो भी, जैसे आप देख लीजिए, हम उनके साथ वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, उनका अपाचे हेलीकॉप्टर ले रहे हैं, और बाकी सब चीजें एंसिलरी आइटम्स बहुत ले रहे हैं। और आपको मालूम ही है कि भारत और अमेरिका के बीच में मिलिट्री स्पेस डिफेंस पार्टनरशिप ऑलरेडी चालू हो चुकी है। तो भारत भी अपना कंसर्न समझा देगा, डोनाल्ड ट्रंप भी समझ जाएंगे कि भारत को अमेरिका ने बहुत प्रॉब्लम किया है। और आपने देखा ही है कि बाइडेन ने जो नुकसान किया है भारत को, कोई भी नहीं कर सकता इतना। तो आप, ऐसा ये राष्ट्रपति था, उसके टाइम पे वो भारत का दुश्मन ही था। और आपने देखा है कि कैसे डेमोक्रेट्स वे यूजिंग टू सेंड यूएस एड फंड टू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स इन पाकिस्तान। ठीक है, एक तरह से पूरा डिस्टेबलाइजिंग करने की कोशिश की थी। फार्मर्स प्रोटेस्ट हो, आपने देखा शाहीन बाग हो, आपको मालूम है जो ओआरसीसीपी है, जो जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन है, सब लोग ट्राई कर रहे थे। मोदी गवर्नमेंट वाज लकी टू सर्वाइव दिस। इतना बड़ा रेजिम चेंज ऑपरेशन दुनिया भर में कहीं नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं मोदी जी ये चीज कम्युनिकेट कर पाएंगे। अभी आपने ये भी देखा है कि भारत ने जो 18,000 जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, उनको वापस लेने के लिए रेडी हो गए। उन्होंने कुछ अमेरिकन जो क्या बोलते हैं, अमेरिकन जो बाइक्स है, अमेरिकन जो हाई एंड व्हीकल्स हार्ले है, डेविडसन हार्ले हाँ, हार्ले डेविडसन डेविडसन, उनके उसकी ड्यूटी कम कर दी है। आगे जाके शायद टेस्ला भी आ जाए। तो अंबर जी, बहुत बात हो रही है, और इसके अंदर वो समझ जाएंगे, वो भी समझते हैं कि बात के कंसर्न्स क्या है। तो मेरे, आज मैं एक ही चीज बोलूंगा कि ओनली आफ्टर रशिया हैज अग्रीड टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर विद को प्रोडक्शन लाइन, विद विद फ्यूचर एक्सपोर्ट जो परमिशन है, उस हिसाब से हम कर भी सकते हैं। क्योंकि ब्रह्मोस, आपको मालूम है, हम को प्रोडक्शन कर रहे हैं, को डेवलपमेंट किया हमने रशिया के साथ, उसमें भारत का पैसा भी लगा है। और इसी प्रोग्राम में हमने 2016 में ज्वाइन किया था। ये जो आप बता रहे हैं सुखोई 57, इसको पहले बोलते थे एफजीएफए, फिफ्थ जनरेशन फाइटर अच्छा एयरक्राफ्ट। और इसके लिए जी बढ़िया। भारत ने ऑलरेडी इसके लिए $300 मिलियन रशिया को दे दिए थे। क्योंकि रशिया के पास पैसे नहीं रहते थे, तो भारत इनको फंड करता था। तो एक तरह से मेरे हिसाब से देखिए, कोई भी नियर परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है। जो आज की डेट में बेस्ट सोल्यूशन यही लग रहा है, सुकोई 57 के साथ जाइए। रशिया एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड भी है, और रशिया भी समझ गया कि भारत की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, प्रोडक्शन लाइन, लोकलाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स, एंड विद एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए हमको परमिशन, ये 4 चीज मिलेगी तो हम करेंगे। तो भारत अपने, तो ये सारी चीजें मान रहा है ना। और एक चीज, सोने पे सुहागा जो है, एमका के लिए भी डेवलपमेंट में वो आ जाएगा हमारे साथ। तो जब दोनों कंट्री साथ में बैठ के काम करेंगे, तो रशिया के पास एक स्टेडी रेवेन्यू फ्लो भी हो जाएगा, भारत के पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी आ जाएगा। तो देखिए, आपको, और साइड बाय साइड भारत को अपना एमका प्रोग्राम भी परस्यू करना चाहिए, और उसके अंदर भी कोलैबोरेशन करके रशिया के साथ इसको जल्दी उसको ऑपरेशनल भी करना चाहिए। एब्सोल्युटली। और जी और एचएएल की जो इंजन डील थी वो भी डिले हुई, उसमें भी जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर की बात की गई थी उसको फुलफिल नहीं किया गया। भारत के पास भी अपने कई सारे रीजंस हैं, और इनफैक्ट उसको उसके ऊपर $5 मिलियन और ज्यादा डिमांड किए गए। तो ऐसे में भारत के पास अपने खुद के भी रीजंस हैं जो अमेरिका के आगे रख सकता है। देखिए, अभी कल मैं मेजर जीडी बख्शी का इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने बताया था कि 1962 में भारत को बोला गया था कि आपके पास 60 स्क्वाड्रंस रहना चाहिए, ठीक है, फाइटर जेट्स का। और 1971 में हमारे पास 45 स्क्वाड्रंस थे। और उस समय हमारे पास एयर सुपीरियोरिटी के कारण हम ये युद्ध जीत चुके थे। तो जो लोग समझना चाहते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ फाइटर एयरक्राफ्ट, दिस इज द इम्पोर्टेंस। और आज हमारे पास 30 स्क्वाड्रंस है, ठीक है। कल ही हमने देखा था एक जैगवार 2000 जो विमान है, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। एक अच्छी बात है कि दोनों पायलट जीवित है। बट आप देख सकते हैं, ये हमारे जो मिग है, जैगवार है, मिराज है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये सब तीनों फ्लाइंग कॉफिन है। मिग 1960 का वेरिएंट है, जैगवार है 1970 का, मिग है, और ये मिराज है 1980 का।
तो इन सब एयरक्राफ्ट को रिटायर करने की भी जरूरत है। तो आगे जाके आपकी जो 30 है वो 25 ही होने वाली है। तो एक बहुत इसके अंदर एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन है इसमें। भारत के जो फाइटर एयरक्राफ्ट का मार्केट है, ठीक है, इसको आपको स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ भी बढ़ानी पड़ेगी। आपको रशिया के साथ आप, मेरे हिसाब से बेस्ट सोल्यूशन यही लग रहा है। एटलीस्ट रशिया का जो जेट है वो चाइनीज से तो बढ़िया ही है। अमेरिका से तो बढ़िया नहीं होगा, मैं मानता हूँ, पर चाइना के साथ से तो बढ़िया ही रहेगा। तो लेट्स गो, वी शुड गो विद इट। और ऑफ कोर्स अब भारत के पास मौका भी है को-प्रोडक्शन का, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मिल रहा है, तो भारत के पास और प्लस कॉस्ट इफेक्टिव भी है, तो ऐसे में ये भारत के लिए बड़ा मौका है। और ऐसे में जबकि पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन फाइटर आ गया है, चाइना से लिया है, उनके जो फाइटर पायलट्स हैं, वो चाइना में ट्रेनिंग भी ले चुके हैं और कई और ले भी रहे हैं, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि भारत के पास भी अपग्रेडेड फाइटर्स हों ताकि हम किसी भी सिचुएशन के लिए हालाँकि भारत की पॉलिसी कभी नहीं रही है कि हम जंग करना चाहते हैं या किसी को भी कहीं पे भी इन्वेजन करना चाहते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए मिलिट्री माइट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत सारे खतरों को टालने के लिए क्योंकि अगर आपके पास सारे ही डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं, तो बहुत सारे लोग आपके ऊपर हाथ डालने से डरते हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे में खुद को इक्विप्ड करना। उमेश जी और कुछ कहना चाहते हैं आप? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि पीओजेके पे हमारा कब्जा होने वाला है। अगर आपको पीओजेके लेना है, तो आपको अपनी रक्षा जो सैन्य शक्ति है, अपना एयर फायर पावर बढ़ाना पड़ेगा। और अभी आपके पास 3 फ्रंट वॉर है, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान बन चुका है, और चाइना। तो 3 फ्रंट वॉर प्लस आधा फ्रंट जो अंदर हमारे जो बैठे हैं लोग, उन लोगों हुँ, को सबको संभालने के लिए हमारे पास फायर पावर होना जरूरी है। अगर आपके पास वो शक्ति रहेगी, कोई भी हुँ, आपको नहीं देख पाएगा। जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता है, पर अगर हमारे पास रहता है और उसको चलाने के लिए हम वेरियस सिस्टम डेवलप करते हैं, वो रहने से युद्ध नहीं होता है। सो एक तरह से इनवेरिएबली एक कॉस्ट है, हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी बढ़ रही है, तो खतरे भी बढ़ रहे हैं। और चाइना के पास आज 300 जेट है, 2030 के 2030 तक 2030 तक they will be having thousand numbers of 5th generation fighter aircraft, और 2035 तक the idea is 1500, और उनका 6th generation fighter aircraft का ट्रायल चल ही रहा है, और वो 2032 या 2033 में वो रेडी भी हो जाएगा। और हमारा एम का 2035 में फर्स्ट प्रोटोटाइप आएगा। कितना पीछे है देख लीजिए। और उस जो समय के जो आज के समय के साथ में जो व्यवस्था है, जिस हिसाब से हम आज जरूरत है, मेरे हिसाब से दिस डील इसको तो ले लेना चाहिए, भारत को साइन कर देना चाहिए जितना जल्दी हो सके। और मेरा ये मानना है जो एमका का प्रोग्राम है वो प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली अपने अंदर ले लें, ठीक है। जब हम इसरो के अंदर हम क्रायोजेनिक इंजन बना सकते हैं, और हुँ। कावेरी इंजन क्यों नहीं बना पा रहे, हमको समझ में नहीं आ रहा है, एमका में क्यों डिले हो रहा है। डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उसको अपने अंदर ले लीजिए, बढ़िया रहेगा, देश के टैक्स पेयर का पैसा बचेगा। एक तरह से इन लोगों को जो डीआरडीओ में बैठे हैं, इन लोगों के ऊपर चाबुक चलाना ज़रूरी है, क्योंकि आप पैसे वेस्ट नहीं कर सकते। देश के टैक्स पेयर्स का पैसा है। बस इतना ही बोलूँगा जंबर जी, जय सिया राम। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका उमेश जी, जय सिया राम और आगे भी कोई फर्दर डेवलपमेंट होगा तो उस पर हम बात करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।